बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, कल मुस्लिम लीग की नायब सदर गालिबन मोहतरम मरीम नवाज साहबा कोई मेरा ख्याल है कॉर्नर मीटिंग या कोई हल्के में गई थी, तो वैसे सारे सहाफ़त को कंट्रोल करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, मादी के हुक्मरान हो या आज की हो। कल जो मरीम की खबर नहीं चलने देते थे, कल उसको पीटीवी ने काटा। पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न, और यानी कट किया उनको, उनका दिखाया उनको, कट किया, यानी कि गालबन वो सजा याफ्ता है, कभी इनकी कोई फुटेज चलने नहीं देता था। मरीम नवाज साहबा कल बहुत ज़्यादा गुस्से में थी वो, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐसे समझ रही थी कि जैसे वो किसी गली मोहल्ले को, उन्होंने कहा कि आपकी सारी की सभी कबीना अंदर होगी, छोड़ेंगे नहीं। आप कहते हो 60% और हम आपकी ज़मानतें भी नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है काजी साहब, जैसे जैसे इमरान खान अपनी कॉल देने में डिले कर रहे हैं, वैसे वैसे हुकूमत उनके खिलाफ और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाने की तैयारी कर चुकी है। ड्राफ्ट लिखे जा चुके हैं, इस्तिहासे लिखे जा चुके हैं, FIR की तहरीर बना ली गई हुई है। अब मुकदमात कब दर्ज होने हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत ने यह सोचा है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को तशद्दुद गिरफ्तारियों के जरिए खत्म किया जाए। माशाल्लाह, सोच तो बड़ी मुस्बत है। मगर इस वक्त हमें अदर सिद्दीक साहब ने ज्वाइन किया है, मारूफ कानूनदान है। थैंक यू अदर सिद्दीक साहब। अदर सिद्दीक साहब, सुना है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है हल्फ बर्दारी के मामले में, इस ज़मन में कोई इसमें अपील में आप जा रहे हैं, क्या आपके पास मालूमात है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया अपना काजी साहब। बुनियादी तौर पर ये पहले दरखास्त दायर हुई थी। वैसे तेज तरीन इंसाफ के हवाले से आपको पता है, जो पहला फैसला हुआ था वो 30 घंटे में हुआ था, दूसरा फैसला हुआ ये 24 घंटे में हुआ है। पहला फैसला 22 तारीख वाले दिन, 21 को लगा था, तो 30 घंटे में, ये वाला 24 घंटे में हुआ। दोनों के अंदर ना गवर्नर को नोटिस जारी हुए, ना इस सदर पाकिस्तान को। यानी आप हलफ लेने का कह रहे हैं गवर्नर को और सदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर आप देख लें ना दोनों में नोटिस हुए। 27A का नोटिस जारी किया गया और बगैर मौक़िफ़ लिए अहकाम जारी कर दिए। आज के भी अगर आप अहकाम जारी किए, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड, ये कौन सा हुक्म होता है जी? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, डेट इज अनफोर्सेबल। ये तो काबिल इतलाक ही नहीं है, इसलिए तो काबिल अमल ही नहीं है। ये जो फैसला दिया है इन्होंने, इस फैसले में ये कह दिया कि 28 तारीख, और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है, इनका आर्टिकल 248 और 48 बड़ा क्लियर है। आप सदर पाकिस्तान या गवर्नर को आप ऐसी हदायत जारी ही नहीं कर सकते। हाईकोर्ट तो अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है, किस बुनियाद पर आप अहकाम जारी कर रहे हैं? आर्टिकल 248 देख लें। और हम यहाँ कहा गया, पहले में लिखा हुआ है कि जनाब इतने दिनों से यहाँ सूबा खाली है। आइन का आर्टिकल 133 पढ़ लें, लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है, जो जाने वाले वजीर आला को कहेगा आप अपना फराइज अंजाम दे बतौर वजीर आला। ये नहीं कि कब होगा वो, और कब तक करेगा? जब तक नियाना ज्वाइन कर जाए। यहाँ का लिखा है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। आर्टिकल 130 का सब आर्टिकल 5 देखे, गवर्नर कॉल अपॉन करेगा चीफ मिनिस्टर को। यहाँ भी कोई वक्त नहीं लिखा। वक्त की कयूद क्यों रखी जा रही है? और जो गवर्नर है अपना आईनी किरदार कैसे, यहाँ मैं बताता चलूं कि यहाँ 17 के करीब MPs हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हैं, जिन्होंने फरीक बनने की दरखास्त दी। उस पर एतराज लगा कि आज फैसला सुना दिया गया है। 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की जा रही हैं और दोनों ऑर्डर्स को असेल किया जा रहा है कि हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है प्रेसिडेंट को हदायत जारी करने का और गवर्नर को। और वैसे भी अगर आप देखें, गवर्नर साहब ने जब ये मामला सामने आया सूबाई असेंबली के हवाले से, दोस्त मिजारी ने जिनको हदायत की थी कि फ्रेश ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, फेयर इलेक्शन कराने हैं, लेकिन वहाँ क्या हुआ? साहब, मैं गुजारिश करता हूं, एक तो हमने सुना था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर को इम्यूनिटी हासिल होती है, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता। दूसरा, जैसे आप फरमा रहे हैं कि एक 24 घंटे में फैसला हुआ, एक 22 घंटे में, मैं किसी के खिलाफ पिटीशन करता हूं तो क्या उसको नोटिस देना, उसका मौक़िफ़ सुनना, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है
कि वन साइड फैसला सुना दिया जाता है। माजी में क्या रवायात है? इसमें अब आर्टिकल 10 आ गया है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और इतनी जजमेंटें पड़ी हैं कि जहां अगर आप मौकफ लिए बगैर आप फैसला सुना दे तो उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है, वो सारे सेट साइड। और इसमें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना कि आपने नोटिस दिया नहीं, फिर इम्यूनिटी है। आपने ये तय नहीं किया कि सदर को इस्तिस्ना है, लिखते कि सदर को इन मामलात में इस्तिस्ना नहीं। और दूसरी बात जहां तक है कि यहाँ एक बात समझने वाली बात है कि ओथ लेने के कॉन्टेक्स्ट में सदर का या गवर्नर का आईनी इख्तियार है, इसमें कोई जरूरत नहीं है अप्रूवल की, कोई जरूरत नहीं है वजीर आजम से मुशावरत के हवाले से। और मैं जो बात करना चाह रहा हूं आपके सामने कि इतना तेज तरीन इंसाफ तो हर आदमी के लिए फराहम करना चले मुश्किल है, लेकिन आईनी प्रोविजंस के जरिए ये एक बात किसी स्टेज पे सामने आई थी, मैंने दरखास्त में लिखा है जो फरीक बनेगी इसको लार्जर, इस पे एतराज लगा दिया गया। मैंने कहा इस पे लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए जो बैठ के इस सारी मामलात को देखे, एक एक आईनी पहलू को देखे। अगर आइन के अंदर कोई सुकम होता तो बात और थी। जब आइन ने खुद सेल्फ एग्जीक्यूटरी निजाम दिया हुआ है और इसलिए ओपन रखा हुआ है, कहा गया वजीर आला आपने देख लिया उस्मान बुज़दार अपने काम कर रहे हैं, क्या सूबे में आपने ऐसे कोई हालात देखे कि यहाँ अनारकी फैल गई हो? क्या आपने ऐसे को देखे यहाँ कोई इदारा अपना वजीर आला के ना होने की वजह से डिस्टर्ब? अच्छा आदम साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, गालबन आपके ही तरह जवाब दिया गया, गवर्नर साहब ने जवाब दिया था कि फोर्जी हुई है, सीएम के इंतहा में जालसाजी की गई है। क्या अदालतों का ये काम नहीं था उस हकीकत को जानने के लिए भी कोई कमीशन बनाएं या इन्वेस्टिगेशन कराएं? क्या आप समझते हैं नहीं वो होनी चाहिए जो गवर्नर साहब ने इल्जाम लगाया था? आरिफ हमीद भट्टी साहब, ऑपरेशन रजीम चेंज आप अगर देखें, जिस तरह यहाँ पर अपना 25 लोग तोड़े गए, होटलों में रखा गया, करप्शन का बाजार गर्म किया गया, फिर वही नहीं है गुंडागर्दी असेंबली के अंदर जिस तरह की गई, 200 बंदे मुस्लिम लीग नून के आए और आकर डेकोरम तोड़ा और दरवाजे बंद कर दिए कि जहां से वोट पड़ने थे अपना हुकूमत वक्त को उस वक्त की, वो दरवाजे रिकॉर्ड पे चीजें हैं। आसिया अमजद जो है आज भी जख्मी है, मौत हयाश की कशफ में मुब्तला है, वो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो दी नहीं। 2 मेंबरान की तरफ से बाकायदा नोटिस दे दिया गया है डेप्टी स्पीकर। अच्छा, डेप्टी स्पीकर आपको पता है इनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था और ये तो जाती मुलाजम के तौर पर एक्ट कर रहे थे इनका, और इस इलेक्शन में जिस तरह, और ये सारी वो चीजें हैं जिस बुनियाद पर एक रिपोर्ट आई गवर्नर साहब के पास, गवर्नर ने देखा कि, और दूसरा ये कि ये वाला इलेक्शन कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, वो कहीं आर्टिकल 69 और देयर आर सो मेनी प्रोविजन। सदर ने जो कि सारे मामले में कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करते हैं, तो अपना और गवर्नर साहब ने अपने आइन की पासदारी करते हुए इस सारे की एक इंक्वायरी की और रिपोर्ट जनाब भेज दी सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान ने वो रिपोर्ट भिजवा दी वजीर आजम को, वजीर आजम रिपोर्ट दबाकर बैठ गए हैं। क्या एक ऑर्डर करते हैं कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वैसे भी ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? आप आरिफ हमीद भट्टी साहब, डिफेक्शन का चल रहा है 63A वाला मामला, 63A में 25 मेंबर हैं, 25 मेंबर अगर ये निकाल दें 186 की अक्सरियत इनके पास कहाँ रह जाती है? आपने अक्सरियती जमात के साथ क्या किया? मिसाके जमहूरियत को तारोतार किया। रजा रबानी और ये सारे जो स्टॉलवर्ड थे ना उस वक्त के, उन्होंने तय किया था कि हम किसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो चुराएंगे नहीं, फिर करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करेंगे और जो लोग आएंगे उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। अजहर साहब, अजहर साहब थोड़ी सी मैं कॉमन सेंस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी लीगल बात की है। मेरा सवाल है कि सदर हो या सदर पाकिस्तान हो, गवर्नर हो, वो आइन के नुमाइंदे हैं, वो आइनी सरबराह हैं, तो एक सूबे का वजीर आला नहीं है कि ये फिर किसकी जिम्मेदारी है? अगर एक सूबा 23 दिन से 25 दिन में सीएम के बगैर है तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल? उसका क्या हल है? देखिए, इसी आईन पाकिस्तान 1973 ने आइन के आर्टिकल 133 के अंदर ये प्रोविजन दी है कि वजीर आला अगर चला जाए, जब तक नया वजीर आला ना आए, जो पुराना वजीर आला है उस वक्त तक वो वजीर आला रहेगा, वजीर आला के इख्तियारात कहेगा। आइन के फ्रेमर ने इन्हीं हालात को सामने रखते हुए खुद प्रोविजन दी है। और वैसे भी 25 दिन तो कैसे आप कह सकते हैं, यानी इलेक्शन का प्रोसेस तो शुरू हुआ जाकर 16 तारीख को इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन वो डिस्प्यूटेड है, तो 16 से आज हम 27 तक आए हैं। ये 25 दिन तो हाईकोर्ट ने भी गलत लिखा है इस अंदर, और हमें आइन की पासदारी करनी है। आइन क्या कहता है? या तो आइन में लिखा हो ना कि जनाब ये आइन ना लिखता, 133 में जब लिखा हुआ है कि गवर्नर रहेगा
तब तक रहेगा जब तक। बहुत और ये शुक्रिया नहीं अजहर करना है। सिद्दीक साहब, आपने बहुत से इन जो के थे उन पर रोशनी डाली और हमें एनलाइटन किया। थैंक